Students, you are watching Sonica Science classes, and in today's class we discuss electric power. So what is electric power? 9th class में भी कर चुके हम. Power is rate of doing work. Simply power is rate of doing work. Electric power means rate of doing electric work in a unit time. Clear? Power simply क्या है हमारा? Rate of doing वर्क मीन्स W बाय टी. इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा हमारा? रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क डिवाइडेड बाय टी. और इलेक्ट्रिक वर्क की बजाय हम डायरेक्टली W बाय टी रख लेते हैं. सिंपली ये तो हमारी एक डेफिनेशन है. दूसरी हमारी डेफिनेशन एनर्जी कंज्यूम्ड की भी फॉर्म में थी. एनर्जी कंज्यूम के फॉर्म में भी हमने 9th क्लास में की थी. दैट इज द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ सर्किट इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम. क्लियर? इन विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड मीन्स एनर्जी कंज्यूम्ड divided by time. Rate at which energy is consumed in a given circuit in a given unit of time is also called electric power, and rate of doing electric work per unit time is also called electric power. Now what is the unit of power? Power हमने कर लिया है. Power is work done upon time. This work done should be in joule. This time should be in second. So power will be 1 watt. Joule per second. 1 watt will be equal to, when 1 joule of work is done in 1 second. When 1 joule of electric work is done in 1 second is, then power, electric power is said to be 1 watt. सिंपली कर सकते हैं हम ये चीज. अब हमने किया था जैसे 9th में भी किया था एनर्जी कंज्यूम्ड. यहाँ हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड. सो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड विल बी इक्वल टू पावर इनटू टाइम. है ना ये चीज हमारी. और अभी जो हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट किया था उसमें क्या किया था? हीट एनर्जी इक्वल टू I स्क्वायर आर टी V square by R T and V I and T. This was heat energy, and this heat energy was equal to work done. किया था ये, डिराइव किया था. वर्क डन. अब हमारा अगर हम पावर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या चेंज हो जाएगा? पावर इज रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिक वर्क मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट विद टाइम. सिंपली तो क्या करेंगे इसको हम? वर्क डन हमारे पास ये है. वी हैव टू फाइंड आउट पावर. पावर इज वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम. सो पावर के भी हमारे पास 3 फॉर्म आएंगी. फर्स्ट वन इज आई स्क्वायर आर टी से हमारा टी कैंसिल हो जाएगा. सेकेंड वन इज वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, एंड थर्ड फॉर्म इज वी इंटू आई. ये तीनों किसकी फॉर्म आ गई है? हमारी पावर की. क्लियर? ठीक है. हमारा एक तो हमारा फॉर्मूला आ गया है, यूनिट आ गई है जूल पर सेकंड से, वर्क डन अपॉन टाइम की. अब हम एक यूनिट निकालेंगे इस फॉर्मूला से. पावर इक्वल टू वी इंटू आई. वी इज पोटेंशियल डिफरेंस. ये है हमारी पावर की यूनिट वॉट. पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का. इसको हम क्या करेंगे? 1 एम्पियर लेंगे. अब इसमें 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या आएगी? When 1 ampere of current is flowing through a circuit because of 1 potential difference voltage. Clear? Or you can say when 1 ampere of current flows through a circuit
having potential difference of 1 volt, then power is said to be 1 watt. When 1 ampere of current is flowing through a circuit having 1 volt of potential difference, then power is said to be 1 watt. और सेकंड फॉर्म क्या थी हमारी, when 1 joule of electric work is done in 1 second, then work is said to be 1 watt. क्लियर, हमारी वॉट की डेफिनेशन हो गई है VI की फॉर्म में भी और वर्क डन पर टाइम यूनिट टाइम की फॉर्म में भी. अब है हमारा तीनों फॉर्मूले हो गए हैं, I स्क्वायर आर, V स्क्वायर बाई आर एंड V इंटू आई. अब हमारा जैसे 9th क्लास में भी किया था, एनर्जी कंज्यूम्ड किस में आएगी हमारी, अगर हम पावर का केस लेते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम, तब हमेशा हमारी क्या है, वॉट इक्वल टू जूल पर सेकेंड आती है. क्लियर, जब भी हम पावर का केस लेंगे तब हमने क्या लेनी है, जूल लेनी है एनर्जी, और टाइम लेना है सेकेंड. बट हमारी जो एनर्जी कंज्यूम्ड है, हमने किया था, दैट इज अ वेरी बिग यूनिट, दैट विल बी इक्वल टू फ्रॉम फॉर्मूला P इंटू टी. बिग यूनिट है, मीन्स इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर हम लेंगे किलोवाट में और यहाँ टाइम लेंगे हम आर में. मीन्स जो कमर्शियल यूनिट है हमारी, commercial unit of energy is 1 kilowatt hour. When 1 kilowatt of power is used or power is consumed in 1 hour, then energy is consumed said to be 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour is said to be when 1 kilowatt of power is consumed in 1 hour. क्लियर है हमारा 1 किलोवाट आवर की डेफिनेशन. अब हमारा 1 किलोवाट आवर को हमने कन्वर्ट करना था जूल में, जूल का और इसका क्या रिलेशन होगा, तो क्या है हमारा 1 किलोवाट आवर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे वॉट में, 1000 वॉट इंटू इसको आर को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, 60 into 60, that is coming out to be 1000 into 3600, and it will be 3.6 into 10 raised to power 6 joule. Means now we can say joule is a very smaller unit and 1 kilowatt hour is a bigger unit. So 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to power 6 जूल. क्लियर है हमारा इलेक्ट्रिक पावर कर लिया है हमने, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट कर लिए हैं. अगर फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन मैसेज मी. दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. ओके, थैंक यू.